व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने बताया कि कल 15 अगस्त के उपलक्ष्य में धारचूला का पूरा बाजार बंद रहेगा। संपूर्ण बाजार बंद करके उन्होंने व्यापारियों से प्रभात फेरी में शामिल होने की उम्मीद जताई है। साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि मिष्ठान वितरण स्थल में सभी व्यापारी अपना सहयोग करें। मिष्ठान वितरण स्थल में पहुंचे। सुबह 7 बजे से प्रभात फेरी शुरू हो जाएगी। व्यापार संघ अध्यक्ष ने आदेश दिया है कि सरकारी तौर पर कल बाजार बंद रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं 78वां जो है स्वतंत्रता दिवस की हमारे सभी व्यापारी भाइयों को, नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन ये राष्ट्रीय पर्व है। कल रात से 7 बजे से प्रभात फेरी होगी और 9 बजे झंडारोहण कार्यक्रम होगा। और आप सभी व्यापारी भाई से मेरा अनुरोध है कि कल जो है पूरी तरह मार्केट बंद रहेगा और सभी लोग राष्ट्रीय पर्व में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। और सभी लोग सहयोग के साथ साथ आप लोग अपनी दुकानें सभी लोग बंद रखें, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व होने के कारण हम लोगों ने जो है ये सरकारी नियम के अनुसार दुकानें बंद रहती है। और सभी लोगों से विशेष अनुरोध है कि आप लोग शांति बनाए रखें, सभी लोग सौहार्द वातावरण में और राष्ट्रीय पर्व को मनाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 15 अगस्त के लिए सभी स्कूलों, कार्यालयों, कर्मचारियों और पुलिस व एसएसबी को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। धारचूला में लगातार तिरंगा यात्रा के माध्यम से स्कूली बच्चे जन जागरूकता फैलाई जा रहे हैं। साथ ही धारचूला में नगरपालिका के सभागार में प्रभारी नगरपालिका अध्यक्ष उप जिलाधिकारी धारचूला द्वारा 15 अगस्त संबंध में एक आम बैठक भी की गई है। और बैठक में सभी अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, व्यापारी सबको व पुलिस को, एसएसबी को, उनके अधिकारियों को मौजूद रहकर बताया गया है कि प्रभात फेरी के समय मल्ली बाजार के कीचड़ युक्त रास्ते का कहीं न कहीं मलबा पट के उसको ठीक किया जाएगा। साथ ही प्रभात फेरी की दिशा बदलने की बात भी हुई थी, परंतु प्रभारी अध्यक्ष नगरपालिका उप जिलाधिकारी धारचूला रिंग रोड से प्रभात फेरी निकालने की सुझाव में सहमति दी है और अपने महतातों को आदेश दिया है कि मल्ली बाजार में कंक्रीट बिछाकर कार्य किया जाए, जो कि कार्य चल रहा है। और साथ ही बच्चों के ने नई जन जागरूकता फैला रखी है। तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा यात्रा के रूप में बच्चे लगातार तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। यहाँ चाहे धारचूला की सेना हो, एसएसबी हो, पुलिस हो या स्थानीय कर्मचारी हो, व्यापार संघ के लोग हों, सभी का जज्बा देखने लायक है। 15 अगस्त के लिए लगातार तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। गांधी जी की जय जयकार, 1 2 3 4 गांधी जी की जय जयकार। जी, आज आगामी स्वतंत्रता दिवस को लेकर के हमारे द्वारा बैठक की गई। इसमें विभिन्न विभागीय अधिकारी और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और आम जनता उपस्थित रही। और उसमें आगे हम जो आने वाले हमारा 15 अगस्त है उसको किस तरह से मनाया जाना है उसको संबंध लेकर चर्चा की गई सभी से मिलकर। और इस संबंध में एक रूपरेखा तैयार की गई और ये निर्धारित किया गया कि विगत वर्षों की भांति भी इस वर्ष भी उसी रूप में हर्षोल्लास के साथ आपसी मेलजोल से जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। उप शिक्षा आसाराम चौधरी के लिखित आश्वासन पर बलवाकोट में शिक्षकों के लिए चल रहा अनशन स्थगित किया गया है। बता दें कि बलवाकोट तहसील धारचूला में लगातार 10 दिनों से भारी बारिश में भी क्रमिक अनशन जारी था। क्रमिक अनशन को पूरे बलवाकोट की जनता का समर्थन मिलता रहा। आज प्रशासन की तरफ से नायब तहसीलदार आशीष रौतेला व उप शिक्षा अधिकारी आसाराम चौधरी ने अनशन स्थल पर पहुंचकर अनशनकारियों से वार्ता की। वार्ता पश्चात यह निष्कर्ष निकला है कि 30 अगस्त तक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। अनशन स्तर पर लिखित में शिक्षा धारचूला द्वारा जनहित में पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी की तरफ से जारी किया है कि 350 छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए शिक्षा विभाग तत्काल नई नियुक्ति में प्राथमिकता से बलवाकोट अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज को देगा, शिक्षकों की मांग को पूरी करेगा। वहीं अनशनकारियों ने कहा कि उक्त तिथि तक अगर अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हुई तो फिर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन और विभाग की रहेगी। आज के धरने में पूर्व प्रधान हरीश आर्या, प्रधान पूरन ग्वाल, पंकज मेहरा पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ बलवाकोट, पुष्कर एरी एसएमसी के अध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह क्षेत्र पंचायत सदस्य, महेश सिंह सामंत, जयराम आगरी आदि बैठे थे। साथ में जीवन ठाकुर भी वहां मौजूद थे और सभी को उप शिक्षा ने जूस पिलाकर अनशन को आज समाप्त किया है। अनशन समाप्त नहीं हुआ है, ये बता दें कि एसएमसी के अध्यक्ष ने कहा कि अनशन को हमने केवल स्थगित किया है, वो भी 30 तारीख तक। 30 तारीख तक अगर अध्यापक नहीं मिले तो अनशन का अगला चरण जो होगा वो बहुत ही उग्र होगा।
अब गणित का भी कोई नहीं आपके यहाँ? गणित का कोई नहीं है सर। अरे अंग्रेजी मिल सकता है, गणित में गणित दे दे ठीक और जीव विज्ञान दे दे। रसायन में तो हमारे पास है। उप शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी को जूस पिलाकर अनशन को स्थगित किया गया है। 30 तारीख तक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आज बलवा कोर्ट में चल रहे कर्मिक अनशन को स्थगित कर दिया गया है। आज अनशन राजकीय इंटर कॉलेज बलवा कोर्ट में अनशन स्थगित करने का मूल कारण यह है कि जिले से भी सकारात्मक फोन आए और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय और तहसीलदार महोदय यहाँ पे आए और उन्होंने लिखित आश्वासन दिया कि 30 तारीख तक राजकीय इंटर कॉलेज बलवा कोर्ट में विज्ञान विषयों से लेकर गणित और अंग्रेजी जैसे विषयों पर नियुक्त किया जाए। उसी विषय को लेकर हम लोगों ने आज अपना आंदोलन स्थगित कर दिया और समय भी बाध्य कर दिया। अगर 30 तक वो अगर यहाँ पे शिक्षक नियुक्त नहीं करते हैं तो हम एक से फिर पुनः आंदोलन शुरू करें। अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल पे डॉग स्क्वाड की टीम व पिथौरागढ़ से आई हुई टीम के द्वारा सुरक्षा एजेंसी के साथ मिलकर चलाया चेकिंग अभियान। बता दें कि सार्वजनिक व प्रमुख स्थलों पर रखी जा रही है कड़ी निगरानी। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संभावित सुरक्षा व खतरों के मद्देनजर एसपी के आदेश पर कोतवाली धारचूला पुलिस के साथ मिलकर अनेकों एजेंसियां सुरक्षा का कार्य कर रही हैं। जनपद पिथौरागढ़ की पुलिस के द्वारा पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में डॉग स्क्वाड के माध्यम से, बम निरोधक दस्तों के माध्यम से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विशेष रूप से चेकिंग अभियान चलाने की बात एसपी ने कही है। एसपी ने सारे होटल, रेस्टोरेंट व प्रमुख स्थलों को भी संवेदनशील माना है। उन्होंने सारे होम स्टे इत्यादि की भी चेकिंग करने की बात कही है। साथ ही बस अड्डे, मॉल और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। इसी क्रम में आज झूला पुल पर चेकिंग की गई और अंतर्राष्ट्रीय झूला पर बम स्क्वाड दस्ता व डॉग स्क्वाड दस्ता सक्रिय था। जाएंगे जी देखिए, इसके मद्देनजर हमें एसपी महोदय पिथौरागढ़ से निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसके अंतर्गत एसएसबी और अन्य सुरक्षा एजेंसियां हैं, इनके साथ मिलकर हम लोग बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चला रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो होटल है, होम स्टेज है, इसमें जो आने वाले यात्री हैं इनकी आईडी चेक की जा रही है और जो सघन जो हमारे जहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है वहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। धारचूला में 22 तारीख से टैक्सी का सेंटर प्लानिंग चालू हो जाएगा। टैक्सी स्टैंड के लिए सेंटर लाइन की योजना बनाई जा रही है। एसएचओ विजेंद्र शाह के द्वारा टैक्सी यूनियन के लोगों के साथ मिलकर आज धरातल पर वार्ता की गई और धरातल पर वार्ता के बाद ये निष्कर्ष निकला कि जो भी टैक्सियां पूर्व की भांति चलती थी, यानी कि उन्हें क्रम वाइज ब्यास वैली टैक्सी यूनियन, छिपला केदा टैक्सी यूनियन की गाड़ियां बैंक, स्टेट बैंक से पीछे लगेंगी। साथ ही अस्पताल से पीछे अन्य वाहन लगेंगे। महाकाली टैक्सी यूनियन के वाहन पीएनबी बैंक से आगे लगेंगे और सभी वाहन सेंटर के हिसाब से लगाई जाएंगे और पार्किंग सेंटर में होगी। दोनों तरफ से रोड छोड़ा जाएगा। व्यापार संघ के द्वारा इसमें पूर्ण सहयोग किया जाएगा। व्यापार संघ के द्वारा एक सफेद पट्टी का निर्धारण करने के बाद दुकानदार उससे बाहर भी सामान नहीं लगाएगा। इस तरह के कार्य को अगर किसी ने भी असफल करने का प्रयास किया तो उसका बहुत बड़ा चालान पुलिस के द्वारा किया जाएगा। इसमें किसी की नहीं सुनी जाएगी। यह आज कोतवाल ने सख्त लहजे में टैक्सी यूनियन और व्यापारियों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बता दिया है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संभावित सुरक्षा की मद्देनजर धारचूला में आज विजेंद्र शाह के नेतृत्व में एक मीटिंग रखी गई। थाना धारचूला में बम निरोधक दस्ता भी मौजूद था। डॉग स्क्वाड और एसएसबी की टीम भी आई थी। साथ ही स्थानीय संभ्रांत व्यक्ति के साथ एक मीटिंग की गई। मीटिंग में शांति एवं कानून व्यवस्था के मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान पुलिस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पुल धारचूला में भी सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। विशेष रूप से विजेंद्र शाह ने बताया कि 15 अगस्त के दृष्टिगत, साथ ही बांग्लादेश में जो घटनाएं घट रही हैं उसको दृष्टिगत सार्वजनिक स्थलों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा किसी भी जगह चेकिंग की जा सकती है, इसलिए शांति बनाने की आवश्यकता है। शांति और सुरक्षा की दृष्टि से कानून व्यवस्था के मुद्दों पर काफ़ी चर्चा आज विजेंद्र शाह के द्वारा की गई। 15 अगस्त के मद्देनजर आज थाना कोतवाली धारचूला में मेरे द्वारा व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन और एसएसबी और अन्य एजेंसी की मीटिंग ली गई है, जिसमें
15 अगस्त की संवेदनशीलता को देखते हुए हमने ट्रैफिक प्लान बनाया है। इसके अलावा एसएसबी के साथ और बीडीएस टीम के साथ, डॉग स्क्वाड के साथ होटल, धर्मशालाएँ या होम स्टे वगैरह है, इनकी सघन चेकिंग की जा रही है। और इसके अलावा आज शाम से हमने बाज़ार में यातायात को पूरी तरीके से खाली कराने का निर्णय लिया है, जिससे कल हमारी प्रभात फेरी या जो अन्य रैलियाँ होंगी वो सकुशल निकाली जा सकें। कुमाऊं स्क्वाड के द्वारा बाइक रैली से तिरंगा यात्रा निकाली गई। धारचूला कुमाऊं स्क्वाड के द्वारा सीओ अनिल प्रसाद नौटियाल के नेतृत्व में एक तिरंगा यात्रा कुमाऊं स्क्वाड से गांधी चौक धारचूला तक निकली। तिरंगा यात्रा में कुमाऊं स्क्वाड से गांधी चौक धारचूला तक भारत माता के उद्घोष के साथ आर्मी के जवानों के द्वारा मोटरसाइकिल से यह यात्रा निकाली गई। उक्त यात्रा में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल मोहन चंद्रा और कुमाऊं के सभी जेसीओ, सेना के जवानों सहित पूर्व सैनिक भी शामिल रहे। हर मोटरसाइकिल में तिरंगा लगा था। कर्नल नौटियाल ने बताया कि आज यात्रा का मकसद क्षेत्र में जागरूकता पैदा करना है, साथ ही आज़ादी के जश्न को जीवन तरीके से और सम्मानजनक रूप से जीने की प्रेरणा के लिए आज सेना के जवानों द्वारा पूरे बाजार में रैली निकाली गई। धारचूला के गांधी चौक में सेना ने भारत माता के जय के नारों से धारचूला को गुंजायमान कर दिया। उनकी यात्रा में सभी आर्मी के लोग मोटरसाइकिल में सवार थे। सेना ने आज धारचूला में अलग ही तिरंगा यात्रा का समा बांध दिया। धारचूला में लगातार हर घर तिरंगा यात्रा लोच निकल रही है, परंतु सेना की यात्रा अनूठी और अलग लग रही थी। सभी लोग आज़ादी के जश्न के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। कल आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा। डीसीएल न्यूज की तरफ से भी आप सबको आज़ादी के जश्न की अग्रिम शुभकामनाएं। हमारे देश भारत के यहाँ पर जो स्वतंत्रता दिवस के ऊपर हम कुमाऊं स्क्वाड की एक बाइक रैली निकालनी है, जो कि कुमाऊं स्क्वाड स्टेडियम से लेकर हम मार्केट चौराहे से वापस आरटी हेलीपैड तक जाएंगे। हाँ, तो इसका मतलब जय हिंद। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह थापा ने आज उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा कि जल्दी स्थायी तहसीलदार की धारचूला में नियुक्ति की जाए, जिससे कि सभी के कार्य हो सके। धारचूला में कार्य होना मुश्किल हो चुके हैं। उप जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में यहाँ पर की गई है, और जिसमें उसके जो हमारे नगर के अंदर प्रभात फेरी के साथ साथ मिष्ठान वितरण, अन्य जो कार्यक्रम है, इसके संबंध में चर्चा परिचर्चा करके समाधान करने का जो आदेश किया है। उसके साथ साथ हम लोगों ने जो नगर पालिका के अंतर्गत जो हमारे नगर में बने हुए शौचालय है, वो शौचालय सब बंद पड़े हैं, और इसलिए जो है हमने उनको खोलकर आम जनमानस के लिए सुविधा मुहैया कराने के लिए अनुरोध किया है। और साथ ही मल्ली बाज़ार में जो कीचड़ वाला एरिया है, जो वहाँ पर मलबा भरा पड़ा है, तो नगर में जो प्रभात फेरी होगी 15 अगस्त को, तो उससे जो है छोटे छोटे बच्चे भी प्रभात फेरी में यूकेजी वाले भी आते हैं, इससे कि उनको थोड़ा दिक्कतें आ रही है, तो उसका जो है अभी जो है उसका समाधान करने के लिए अनुरोध किया है। और साथ ही हमारे तहसील के अंतर्गत विभिन्न समस्याएं हैं, जैसे बीच में जो गाड़ी पहले लगती थी, वो टैक्सियाँ जो है अफरा तफरी करके दोनों साइड लगा दी है, जिससे कि व्यापारी अत्यधिक प्रभावित हो गए। इस संबंध में भी हमने कोतवाल साहब को ज्ञापन पेश किया है। और इसी संबंध में हमारे यहाँ इतनी बड़ी तहसील है और प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पर स्थायी रूप से हमारे तहसीलदार नियुक्त न होने से हमारी क्षेत्रीय जनता को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अभी एक ज्ञापन जो है श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया है कि अविलंब अधिशीघ्र जो है यहाँ पर तहसीलदार की स्थायी नियुक्ति की जाए, जिससे कि हमारी क्षेत्रीय जनता को सुविधा मुहैया हो सके। Please do like, share and subscribe DCL News.